मुंबई की रफ्तार थमती नहीं, लेकिन कुछ रातें सांसें रोक लेती हैं। अंजलि की हर रात ऐसी ही होती थी। रिपोर्ट्स, कॉफी और अकेलापन। लेकिन 1/11 पर कुछ टूटा। एक कॉल जो कहीं से नहीं। ये कौन है इतनी रात को? और जवाब मिला, ये नंबर है ही नहीं। अगली सुबह एक अजीब संयोग। अंजलि का पुराना बॉस मर चुका था और आखिरी कॉल उसी अजीब नंबर पर। कौन बोल रहा है? कॉलेज की पुरानी यादें और एक भूली हुई चीख। एक लड़की जिसे कोई माफी नहीं मिली और अब वो वापसी कर रही है। हर कॉल के साथ एक जान जाती है, अगला नंबर शायद उसका है। हर रात 1/11 और हर रात एक और मौत। किसी अदृश्य ताकत का समय तय हो चुका था। अब डर उसके सपनों में भी घुल चुका था। और फिर वक्त ने फिर दस्तक दी। 1/11 और वापस कॉल आई उसी अजीब नंबर से। अंजलि वही नंबर देखकर घबरा के बोली, नहीं, आज नहीं। वो उसे देख रही थी, उसी के घर से, उसी के फोन पर। वही लड़की जिसे रैगिंग से सताया गया था, अब वो लौट रही थी। अंजलि ऑनलाइन कॉलेज की पुरानी फोटो देख रही होती है, तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर टिक जाती है। वही लड़की, उसी की जिसे रैगिंग में बुरी तरह सताया गया था। अगली रात अब अंधेरा सिर्फ कमरे में नहीं था, वो उसके पीछे खड़ी थी। उसने पीछे देखा पर वहां कोई नहीं था, सिवाय सर्दी के और डर के। कोई है वहाँ? कौन है तू? वो सिर्फ अंदर नहीं थी, वो बाहर भी थी, हर तरफ थी। तभी निधि की आवाज कमरे में गूंजती है कहते हुए, तेरे पास सिर्फ 3 और कॉल है। हर कॉल एक नाम, हर नाम एक मौत। और अब सिर्फ एक नाम बचा था। उसे सिर्फ डराया नहीं गया था, उसे तोड़ा गया था। और अब वो टूटने वालों को तोड़ने आई थी। और फिर अंजलि को उसी अजीब नंबर से वीडियो कॉल आता है। वो उसे देख रही थी, उसी के घर से, उसी के फोन पर। अब डर सिर्फ बाहर नहीं था, वो अंजलि के अंदर था। हर दीवार अब डर से बनी थी और छत पर चल रहा था उसका अतीत। निधि की आत्मा अब कमरे की छत पर उल्टी लटकी होती है। वो कहती है, तू मुझे भूल गई अंजलि, पर मैं नहीं भूली। अब वो समय आ चुका था जब हिसाब बराबर किया जाएगा। अचानक बिजली वापस आ जाती है, आत्मा गायब हो जाती है। अंजलि एकदम जमी हुई सी, हिल तक नहीं पाती। दरवाजा अब लकड़ी का नहीं, पाप का बना था और पाप आसानी से नहीं खुलते। हंसी उस दिन थी, मगर मौत कई रातों बाद आई और अब लौट कर आई थी। नहीं, ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता। हर कहानी में अंत नहीं होता, कुछ कहानियां बस अंदर रह जाती हैं। अगली सुबह एक घर था, लेकिन घर में कोई नहीं था। ये हादसा नहीं, कोई खेल लगता है। कॉल उस समय आया जब आत्माएं जागती हैं और दुनिया सोती है। हवालदार बोलता है, मैडम, जिस नंबर से कॉल आ रहा था वो लड़की तो 3 साल पहले आत्महत्या कर चुकी है। जिसने मौत चुनी उसने इंतजार भी किया और इंतजार खत्म हो चुका था। शीशे में अचानक इंस्पेक्टर मीरा को अपना बदला हुआ चेहरा दिखता है। वो घबरा जाती है। पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग चेक करती है। आवाज उस लड़की की थी जो कभी मदद के लिए चिल्लाई थी और कोई नहीं आया। हवालदार सीसीटीवी फुटेज देखकर चौंकते हुए कहता है, ये कोई इंसान नहीं था, देखिए कैसे हिल रहा है, जैसे हवा। एक बार जब वो तुम्हें देख लेती है, वो तुम्हारे साथ चल पड़ती है।